जिन लोगों ने कहा था कि ये तो फेल हो गया है, इससे नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे को जर्मनी में रहते हुए 3 साल हो गए और मैं अब यहाँ पे एक एज ए फ्ले के फाक मान करता हूँ। तो मेरा हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो इस चीज को, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं जब तक उन लोगों के होठों के ऊपर स्टेपलर से पिन लगा करके हथौड़े से ना पिटूं ना, जब तक मेरे को चैन नहीं आएगा। मैं बताऊं, जिन लोगों ने कहा था कि ये तो फेल हो गया है, इससे नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे को जर्मनी में रहते हुए 3 साल हो गए और मैं अब यहाँ पे एक एज ए फ्ले के फाक मान करता हूँ। तो मेरा हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। तो मैं, कहानी बहुत लंबी है, संघर्ष भरी कहानी है। मैं आप लोगों को पहले तो बता देता हूँ कि आप लोग जो मेरे परिवार का हिस्सा है, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं मोहब्बत दो तरफा होती है, लव यू ऑल। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आप लोग भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत से लोग आप में से मेरे को चाहते हैं और रेगुलर बेस पे मुझे देखते हैं। तो मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को। मैं बताऊँ, और सेलिब्रेट मैं जब तक नहीं करूँगा जब तक मैं अपना जो सपना देखा था उसको मैं अचीव नहीं कर लेता। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं है, ये मेरे को पहले पता था मैं इस चीज़ को करूँगा। पर इसके अंदर मेरे को डिफ़िकल्टीज़ बहुत फेस करनी पड़ी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। कभी मन किया कि इसको छोड़ कर के भाग जाऊँ, नहीं हो रहा है। मतलब कि सच्चाई बता रहा हूँ मैं। अब सारी चीज़ें हम कैमरा के ऊपर नहीं बोलते, नहीं बताता मैं आप लोगों को। मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। हमेशा आप लोगों को मैं, मतलब कहता रहता हूँ कि गिव अप मत करो। जहाँ पे आप सर्वाइव करना है, सर्वाइवल की सारी कहानी है। अगर आप लोग सर्वाइव करोगे, अगर आप लोग एंड तक बने रहोगे इस कहानी में, अगर आप लोग अपने किरदार को लास्ट तक निभाते रहोगे, तो आपको ये प्रकृति, भगवान, नेचर आप लोगों को आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगी। मैं पहले भी बोलता हूँ और आगे भी बोलता आया हूँ, क्योंकि सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सर्वाइव करोगे ना, उस सर्वाइवल की ही जो आप रुक रहे हो, वहाँ पे वेट कर रहे हो, रो रहे हो, वहाँ पे आप चिल्ला रहे हो, और वो आप लोगों ने फेस पार कर लिया, तो आप लोग आने वाले दिनों में आप लोगों को आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को जैसे पता है मेरा अभी 28 फरवरी को ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। वीडियो मैं थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था अपने डॉक्यूमेंट वगैरह करने में। तो बहुत ज़ोर लगाया भाई यार, बहुत मेहनत लगी यार, बहुत रोया भी हूँ, बहुत अपने आप को पुश किया है। मैं बता रहा हूँ, लास्ट के जो 6 मंथ थे ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना परेशानी में था, मैं इतना परेशानी में था, कोई बिलीव ही नहीं करेगा मेरे ऊपर। लेकिन मैंने कहा कि सर्वाइव करना है ब्रो। अगर तू इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें पास्ट में जो झेल के आया है, इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें तुमने, एक समुद्र भरा इतना सैलाब सैलाब तू पार करके आया है पहले इतनी मुसीबतों का, तो ये तेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँ, मेरी जो टीचर है, क्लास टीचर हैं, मेरे साथ उसने एग्ज़ाम किया था और जो मेरे साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करने 2 बंदे आए थे। तो मैं, उन्होंने बोला कि तेरी जो शक्ल है, जो तेरी सूरत है, जो तेरा चेहरा है, जो तेरा मोटिवेशन है, जो तेरा बोलने का तरीका है, तू बिल्कुल डाउन हो गया है, तेरे को क्या हो गया है? तू क्या, मतलब क्या परेशानी है तेरे को? उन्होंने कहा तू पहले वाला प्रिंस नहीं रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये सही लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी, तो मैं सो नहीं पा रहा था, थकावट रहती थी शरीर में, मौसम भी सर्दियों का था, थोड़ा बेकार-सा, थोड़ा-सा परेशानी हो गई थी मुझे। मैं बताऊँ तो अकेला रहने लग गया था, थोड़ा डिप्रेशन-सा, मतलब कि ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा है, धूप नहीं निकल रही है, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बस ऐसे थोड़ा-सा एक एक अजीब-सा कुछ हो गया था, मतलब कि पता नहीं कैसे डाउन, मैं बताऊँ तो डाउन फ़ॉल सा आ गया था एक प्रकार से। मैं कहता हूँ कि प्रकृति ने मेरे को वो मुसीबत दी थी कि मैं वो मुसीबत तो पार करूँ ही करूँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ के साथ करूँ। तो मैं आज एग्ज़ाम मैंने पास कर लिए हैं भाई। मैं बताऊँ, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने ये चीज़ अचीव करी है, एक नॉर्मल घर परिवार से आकर के, एक उस बैकग्राउंड से आकर के जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं था, एक वक़्त मेरे पास खाने की रोटी तक नहीं थी। मंदिर में खाना खाता था, अपना गुरुद्वारे में खाना खाता था, रात को 2-2 बजे तक पार्क में बैठ के ऐसे पढ़ते थे, और फिर ये चीज़ अचीव करते हैं। तो सेल्फ बिलीव किया जो मैंने अपने आप के ऊपर, सेल्फ बिलीव बहुत है, मैं करूँगा, मैं आँखों में आँखें डाल के बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, मैं बहुत कुछ करूँगा, मेरे अंदर बहुत कुछ करने की, एक बोलते हैं ना कि चिंगारी होती है बंदे के अंदर, मेरे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कर दूँ। लेकिन कहानी कहाँ पे आती है? कहानी आती है सब्र की, कहानी आती है संतोष, पेशेंस, कि आपके अंदर कितना, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो अपने आप अपने अंदर। तो आपको होल्ड करना है और इस कहानी के अंदर सर्वाइव करना है। जब तक आप सर्वाइव करते रहोगे, आपको सर्वाइव करना है, भागना नहीं है एट द एंड। 1 साल लगे, 6 महीने लगे, कितना टाइम लगे, आपको सर्वाइव करना है, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। और मैं बताऊँ,
कंसिस्टेंसी मेन पावर है मेरी। मैं आप लोगों पर, अगर आप लोग नोट कर रहे हो ना, मैं बिजी था, मैं बीमार था, फिर भी मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मैं रेगुलर बेस पे डाल रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। मैंने छोड़ा ही नहीं। मुझे पता था आज मैं डाउन हूं, लेकिन मैं इस थोड़े फेस के बाद वापस से एक बार ठीक होगा। ये ज्यादा लंबे टाइम का नहीं है। हर चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हर चीज परमानेंट है ही नहीं है यहाँ पे। थोड़ी देर के टेम्परेरी है, ये नहीं है तो थोड़े दिन के बाद यहाँ से निकल जाएगा। जिस फेस में आज तुम अटक पड़े हो, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, बस सर्वाइव करना है। वहां पे सर्वाइव करना है, वहां से सर्वाइव करना है। हमें कुछ करना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है जब तक हम नहीं कुछ कर पाते। सिर्फ वहां पे आराम से निकलो। जब तुम्हारी बारी आएगी इतना चिल्लाओ कि सामने वाले की कान फाड़ दो तुम। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ इतना, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ लोगों को। आप लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो इस चीज को, ब्रदर एंड सिस्टर। तो आप लोग यहाँ पे कोई मतलब सपोर्ट करने वाला आपको कोई नहीं आएगा। फिर भी मेरे टीचर ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं तू कर सकता है, तेरे अंदर इतना कैलिबर है, तेरे अंदर इतनी स्किल है कि तू यहाँ से निकल जाएगा और इसको कर लेगा आराम से। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता हूँ, मेरे सराउंडिंग में इतने लोग हैं नहीं है, पेरेंट्स को क्या ही बताना भी इन चीज़ों के बारे में कि हाँ मैं भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। और जो पिछले 3 सालों की जर्नी थी, मन करा बीच-बीच में कि भाग जाऊँ यहाँ से। कई बार पेशेंस नहीं होता ना कि बंदे के अंदर होता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है और मेरे को कुछ और करना है, मैं शायद कहीं और पे बेटर कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरा दिमाग, मेरी अंतरात्मा ये बोल रही है कि शायद तू बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन वो बहुत कुछ अचीव करने के लिए हमें छोटे-छोटे टारगेट बनाने पड़ते हैं और उन छोटे-छोटे टारगेटों को अचीव करके ही हम बहुत बड़ा टारगेट है अचीव करते हैं। अगर आप लोगों ने नोट करी हो, बहुत से लोगों को अपनी जर्नी में मैं नोट करते आया हूँ, देखते आया हूँ। तो मेरे को भी अभी ये चीज़ करनी है, मेरे को मेरी अब जॉब सिक्योर हो गई है, मैं अब जॉब करता हूँ। आप लोगों को मैं इस आने वाले पीरियड के दौरान, आने वाले 1 दशक के दौरान आप लोगों को बहुत सी चीज़ें चेंजेज़ होते हुए दिखाऊँगा और मैंने चेंज किया है। अगर आप लोगों ने पिछले 2.5 साल से मेरी इस जर्नी को नोटिस किया होगा। बहुत से लोग, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, नोटिस करते रहते हैं, पहले मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पर हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम पास करने की मेरे को इतना दिमाग शांत हो गया है, इतना दिमाग शांत हो गया कि हाँ, एक बार तो कि अब मैं फ्यूचर सिक्योर सा लग रहा है कि एक बार तो कि हाँ, जॉब मिल गई है और एक ये हमारा ठिकाना हो गया अब ये। अब कोई चिंता नहीं है इतनी, ब आगे जो करना है, जो जैसे करना है वो होता रहेगा, पर लेकिन एक बार एक के लिए जॉब हमें मिल गई है और अब हम फाड़ेंगे। तो मैं बताऊँ, सबसे बड़ा लेसन तो यही था कि मेरे इस जर्नी में मैं बताऊँ आप लोगों को, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, अगर आप लोग खुद पे विश्वास करते हो ना, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं चीज़ें देखता रहता हूँ, आप लोग शायद किसी और दुनिया में रहते हैं, किसी और चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, किसी और के विचारों को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन मैं अपने खुद के विचारों के ऊपर सोच-विचार करता हूँ और बहुत सी चीज़ें देखता हूँ। शायद मैं इस ब्रह्मांड के अंदर अगर एक चलता-फिरता जीव हूँ, एक मनुष्य हूँ, तो मैं कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और ये ब्रह्मांड मेरे अंदर ही कहीं न कहीं पर है, होल्ड करता हूँ मैं इस ब्रह्मांड को। तो अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं और आप लोग प्लीज़, आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, गिव अप मत करें। जहाँ पर भी अटके पड़े हैं ना, जहाँ पर भी हैं, डज़न्ट मैटर, सर्वाइव करना है। अगर आपकी कोई भी जर्नी है, कोई भी टारगेट है, कोई भी ड्रीम है, अगर आप लोगों को अचीव करना है, तो जस्ट सर्वाइव ब्रो। वहाँ से निकलो जहाँ से तुम हो, स्लोली-स्लोली निकलो वहाँ से और अपने सपनों को पूरा करो। तो अभी आज कितनी तारीख है? मार्च अभी फ़िलहाल चल रहा है। जॉब करते हुए 1 महीना हो गया है। सुकून की ज़िंदगी है, तो बाल थोड़े से कल स्विमिंग पूल में चले गए थे, तो इस वज़ह से थोड़े ख़राब हो रखे हैं। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ भाई, जहाँ पर भी हो, मेहनत करते रहो और अपनी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। मैं भी लगा रहा, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल घर परिवार से आता हूँ। एग्ज़ाम निकाला, टारगेट छोटा बनाया, 3 साल तक सर्वाइव किया, मेहनत करता रहा, कंसिस्टेंसी की रखी, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अपने आप को पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। कोई बचाने वाला नहीं है, पर साथ में जब आपको मुसीबत आएगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई न कोई प्रकृति आपके लिए मदद आपके सामने आती रहेगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो। मैं बताऊँ, आपके सामने अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएँगी। अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो और ऑब्ज़र्व करना सीखो आस-पास की चीज़ों को कि मेरे आस-पास चल क्या रहा है। मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। मैं बताऊँ, ईरान का वार चल रहा है, ईरान देखेगा, अमेरिका का वार चल रहा है, अमेरिका देखेगा, इज़राइल की वार चल रही है, इज़राइल देखेगा। यार मेरा क्या रोल है उसमें? मेरा रोल ही नहीं है। भारत स्ट्रगल कर रहा है, भारत को कौन देखेगा? भारत की सरकार देखेगी ना, मोदी देखेगा ना, गवर्नमेंट देखेगी ना।
मेरे को कौन देखेगा? मेरे को थोड़ी देखेगा मोदी अब आकर के, मेरे को थोड़ी देखेगा अब नेतन्याहू यहाँ पर आकर के। मेरे को तो मेरा खुद का खुद करना है ना, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी खुद के लिए खुद बनानी पड़ेगी ना। जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए करेगी? देश के लिए करेगी। मेरे को तो मेरा खुद का करना है ना, मोदी थोड़ी आया मेरे घर पे मेरे को बनाने के लिए। मोदी का कोई रोल नहीं है। कल को अगर कांग्रेस सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो राहुल गांधी मेरे घर पे आकर के मेरे को थोड़ी करके जाएगा कि इसको बनाओ, इसको पैसे दो, इसके अलग से डिस्काउंट करो, इसको अलग से रिजर्वेशन दो। कोई नहीं आएगा ब्रो। तुम ट्रैप में हो, इस चीज से बाहर निकलो, खुद का खुद करना सीखो। छीननी पड़ती हैं चीजें, यहाँ पे छीननी पड़ती हैं, कोई नहीं देता किसी को। तो मैं कहता हूँ आप लोग बने रहें और हम लोग आने वाले कुछ सालों में इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और अचीव करेंगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने आया था। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं करूंगा और हर हाल में करूंगा, चाहे मेरे साथ जो भी आए। मैं सर्वाइव करूंगा, चाहे मैं एक रोटी पे जीऊं, चाहे मेरे को खाली पेट रहना पड़े और चाहे मेरे को 15 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे मेरे को 20 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे मेरे को सुबह उठ के काम करना पड़े, चाहे मेरे को रात को काम करना पड़े, चाहे मेरे को सुबह पढ़ना पड़े, चाहे मेरे को रात को सुबह पढ़ना पड़े। जो मर्जी करना है करो। आपको अपना चीज के अंदर जिस चीज पे हो वो करनी है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर उस चीज में सरवाइव करते हो तो आप लोग बहुत आगे निकलोगे, जैसे मैं निकला हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ और लास्ट में एक मैसेज देता हूँ, सेल्फ बिलीफ, यानी कि अपने आप पे विश्वास रखो। उस घड़ी के ऊपर, उस टाइम के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो जिसने आपको यहाँ पर भेजा है। तब तक के लिए जय हो।